हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे काम समय के बारे में, जो मजदूरी के अनुपात पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग होगा, यानी ठेके के भाग में ए कितना रुपया प्राप्त करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं, ए काम को 15 दिनों में कर लेता है और बी काम को 10 दिनों में कर लेता है। ए काम को 15 दिन में, बी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए व बी का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम देखते हैं तो दोनों का एलसीएम 30 होता है और यहाँ पर इनका अनुपात होगा, यहाँ पे 15 में 2 से गुणा किया गया तो इनका अनुपात 2 और यहाँ पर 10 में 3 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर अनुपात इनका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर बी का ए का अनुपात है तो ए का अनुपात 2 और बी का अनुपात 3 है। तो ये किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब इनमें हम 30,000 रुपये को 2 जगहों पर बांटना है अनुपात में। तो यहाँ पर ए का हिस्सा है 2 और बी का हिस्सा है 3। इन दोनों का अनुपाती योग होगा बराबर में 5, अनुपाती योग होगा 5। अब यहाँ पर 30,000 को हम 2 भागों में बांटे तो ए का हिस्सा होगा ए बराबर में 2, क्योंकि 2 है इसका अनुपात और बटे में इनका अनुपाती योग हो जाएगा और कुल धन हो जाएगा जो 30,000 रुपया दिया हुआ है। 5 से भाग करेंगे, 5 छक्के 30 जो 6,000 हुआ और 6 से 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ए का हिस्सा हो जाएगा 12,000 रुपया। तो इस प्रकार से ए का जो भाग है वो 12,000 रुपया है। इसी प्रकार से अगर जो बी का भाग पूछता है तो ठीक इसी प्रकार से निकाल लेंगे, या फिर ए के 30,000 में ए का भाग माइनस करने पर बी का भाग प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करने का सीखा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें दिया हुआ है, ए और बी ने 1800 रुपये में एक काम लिया। ए अकेले उस काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 18 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में बांटा गया तो ए का हिस्सा होगा। तो इसमें ए, बी व सी तीनों लोग काम करते हैं। ए काम को 12 दिनों में, बी काम को 18 दिनों में और उसमें तीसरे व्यक्ति यानी सी की सहायता से काम को 4 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए का हिस्सा देखा जाए तो यहाँ पर हम तीनों का काम ए प्लस में बी और प्लस में सी, तीनों का काम है 4 दिन में। तीनों का काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तीनों मिलकर के जब काम करते हैं तो 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इस 4 दिनों में से हम जब ए और बी के कार्यों को अलग करेंगे तो सी का कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें सी का कार्य क्षमता देखेंगे तो सी की कार्य क्षमता 1/4 माइनस में बी और ए का काम को, ए और बी के कार्य को हम इनमें से घटा लेते हैं। सी के यानी तीनों के कार्य में से ए बी का कार्य घटा लेंगे तो 1/12। ए काम करता है 12 दिनों में, प्लस में बी काम करता है 18 दिनों में। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका, इन दोनों का एलसीएम होगा 36। तो
1/4 माइनस में 36/में, यहाँ पर एलसीएम जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 12 तिहाई 36 और प्लस में 18 दूना के 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ 1/4 माइनस में 5/36। अब यहाँ भी हमको एलसीएम बराबर करेंगे तब इसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम जब बराबर करेंगे तो इसमें 9 से गुणा करेंगे हर में, और अंश में भी हम 9 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से 9 में से 5 को जब घटाया जाएगा और 36, 9 चौको 36 और 36 अब हर बराबर हो गया। अब हम घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और 4/36, 4 एक कम 4, 4 9 36, यानी सी काम करता है 9 दिनों में। सी काम करता है 9 दिन में, ए काम करता है 12 दिन में और बी काम करता है 18 दिन में। तो इस प्रकार से हम तीनों का कार्य अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लिए। अब इनका धन का अलग अलग अनुपात में हम निकालें तो ए 12 दिनों में काम करता है और बी काम करता है 18 दिनों में और सी काम करता है 9 दिनों में। सबका एलसीएम हुआ 36, सबका एलसीएम 36 हुआ। तो यहाँ पर 12 तिहाई 36 यानी ए का अनुपात 3, 18 दूना 36 अनुपाते 18 दूना 36, एक बी का अनुपात हुआ 2 और सी का अनुपात हुआ 9 चौको 36। तो इस प्रकार से हमारा जो हिस्सा हुआ अनुपातिक हिस्सा ए का 3, बी का 2 और सी का 4 हुआ। इसमें पूछ रखा है ए का भाग कितना होगा, इन तीनों का अनुपाती योग निकालेंगे। तो अनुपाती योग इन तीनों अनुपात को जोड़ लेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9, अनुपाती योग 9 हो गया। तो यहाँ पर अनुपाती योग जब 9 हुआ तो यहाँ रुपया कितना है 1800 और ए का हिस्सा कितना है 3, ए का हिस्सा है 3। तो ए का हिस्सा पूछा हुआ है तो ए का भाग होगा बराबर में 3/9, अनुपाती योग बटे में हो जाएगा और अनुपात हो जाएगा इनका ऊपर, तो 3/9 और रुपया कितना है 1800। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूना 18 यानी 200 बराबर में इनका हो जाएगा 2 तिहाई 600 रुपये। तो ए का जो भाग होगा वो 600 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से हम बी के भी भाग निकाल सकते हैं। तो बी का अनुपात है 2 और इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो 400 बी का भाग हो जाएगा। बी का भाग होगा 2 गुना में 200 यानी बी का भाग हो जाएगा 400। इसी प्रकार से हम सी का यदि भाग निकालें तो यहाँ पर 200 है और यहाँ पर अनुपात है 4, 4 से गुणा कर देंगे सी में। तो सी का भाग हो जाएगा 200 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 800। इस प्रकार से इन तीनों का अनुपात यानी अनुपातिक धन निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस वीडियो में ठेकेदारी पर लिया गया कार्य और किस अनुपात में किसको कितना मिलेगा इस वीडियो में हमने सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस प्रकार के क्वेश्चन हर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, आप हल करने का प्रयास करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक